हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के पाठ 5 छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत धार्मिक आंदोलन से बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आप ये समझ लें कि ये कक्षा 6 का सेशन है, 5वां सेशन है, पाठ 5 है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत धार्मिक आंदोलन बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक एवं तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, महावीर स्वामी, अरेस्ट-नेमी या गौतम बुद्ध? प्रश्न नंबर 1, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 2, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उनके बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उनके बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध, राहुल, ऋषभदेव या वर्धमान? प्रश्न नंबर 2, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उनके बचपन का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व या ऑप्शन बी 560 ईसा पूर्व या ऑप्शन सी 580 ईसा पूर्व या ऑप्शन डी 563 ईसा पूर्व? प्रश्न नंबर 3, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 540 ईसा पूर्व। कहीं कहीं 599 भी मिलता है भाई, कहीं कहीं 599 भी मिलता है, तो आपको दोनों याद रखना है। 599 और 540 ये दोनों महावीर स्वामी का जन्म समय मिलता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था?
महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में, मगध में, श्रावस्ती में, पटना में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में, मगध में, श्रावस्ती में, पटना में। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में। वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। कुंड ग्राम में हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, वैशाली में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर कठिन तपस्या की, ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या कहलाए? 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर कठिन तपस्या की, ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या कहलाए? महावीर स्वामी के बारे में प्रश्न है कि महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर कठिन तपस्या के ज्ञान प्राप्त के बाद वह क्या कहलाए? जिन कहलाए, विजेता कहलाए, उपर्युक्त दोनों कह रहे, कुछ नहीं कहलाए। प्रश्न नंबर 5। 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर कठिन तपस्या की महावीर स्वामी ने, ज्ञान प्राप्त के बाद क्या कहलाए? तो ज्ञान प्राप्त के बाद वो जिन और विजेता कहलाए। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 6। महावीर स्वामी अपने सिद्धांतों का प्रचार किस भाषा में किया था? महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार किस भाषा में किया था? प्राकृत भाषा में, पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में या उर्दू भाषा में? प्रश्न नंबर 6। महावीर स्वामी अपने सिद्धांतों का प्रचार किस भाषा में किया था? तो प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। महावीर स्वामी अपने सिद्धांतों का प्रचार प्राकृत भाषा में किया था। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 7। महावीर स्वामी के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना, ये क्या कहलाता है? महावीर स्वामी के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना, ये क्या कहलाता है? केवल कहलाता है। ये केवल है भाई, केवल। या मोक्ष कहलाता है, या उपर्युक्त दोनों कहलाता है, या दोनों में से कोई नहीं कहलाता है। प्रश्न नंबर 7। महावीर स्वामी के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना है, ये क्या कहलाता है? तो ये केवल और मोक्ष दोनों कहलाता है।
तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 8, जैन धर्म 3 रत्नों में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? जैन धर्म 3 रत्नों में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? तो सही बातों में विश्वास करना, सही बातों को ठीक समझना, उचित कर्म करना, लालच करना। प्रश्न नंबर 8, जैन धर्म 3 रत्नों में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? तो लालच करना नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ नहीं किया जा सकता है तो लालच नहीं करना चाहिए। अगले प्रश्न पे आ जाएं। महावीर स्वामी ने अच्छे व्यवहार व आचरण के लिए कितने महाव्रतों का पालन करने के लिए कहा? महावीर स्वामी ने अच्छे व्यवहार व आचरण के लिए कितने महाव्रतों का पालन करने के लिए कहा? 3 महाव्रतों का पालन, या 5 महाव्रतों का पालन, या 8 महाव्रतों का पालन, या 11 महाव्रतों का पालन। प्रश्न नंबर 9, महावीर स्वामी ने अच्छे व्यवहार व आचरण के लिए कितने महाव्रतों का पालन करने के लिए कहा? तो 5 महाव्रतों का पालन करने के लिए कहा। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10, महावीर के 5 महाव्रत में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? महावीर के 5 महाव्रत में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए जीवों को ना मारना, सच बोलना, चोरी ना करना, अनुचित धन ना जुटाना, इंद्रियों को वश में रखना, विवाह ना करना। तो महावीर स्वामी अपने प्रवचन में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किए हैं कि आदमी को विवाह नहीं करना चाहिए। तो ये गलत है, यही शामिल नहीं किया महावीर स्वामी, यही आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11, जैन धर्म 2 वर्षों के बाद 2 भागों में बंट गया, वह भाग कौन से हैं? जैन धर्म 2 वर्षों के बाद 2 भागों में बंट गया, वह भाग कौन से हैं? ऑप्शन ए श्वेतांबर, ऑप्शन बी दिगंबर, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों भागों में जैन धर्म बंट गया, दोनों भागों में बंट गया। तो प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ थे, या गौतम बुद्ध थे, या राहुल के पिता थे, या उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 12
बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और राहुल के पिता गौतम बुद्ध थे, यानी कि सिद्धार्थ ही गौतम है, गौतम ही राहुल के पिता हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, या ऑप्शन बी 583 ईसा पूर्व, या ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व, या ऑप्शन डी 540 ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 13, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, यानी प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पर, वैशाली नामक स्थान पर, गया नामक स्थान पर, सारनाथ नामक स्थान पर। प्रश्न नंबर 14, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था भाई, लुम्बिनी नामक स्थान पर। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15, महावीर का जन्म किस गांव में हुआ था? महावीर का जन्म किस गांव में हुआ था? ऑप्शन ए कुंडगांव, ऑप्शन बी नंदगांव, ऑप्शन सी लुम्बिनी गांव, ऑप्शन डी पाली गांव। महावीर का जन्म किस गांव में हुआ था? कुंडगांव, नंदगांव, लुम्बिनी गांव या पाली गांव? तो महावीर का जन्म कुंड गांव में हुआ था, कुंड ग्राम में, कुंड गांव। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? प्रश्न 16, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? आनंद था, उपाली था, कृष्णा था या चन्ना था? प्रश्न नंबर 16, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? गया में, पटना में, रोहतास में या मोतिहारी में?
गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ गया था गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ गया में। प्रश्न नंबर 18, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? लुम्बिनी में, सारनाथ में, गया में, श्रावस्ती में। प्रश्न नंबर 18, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को ज्ञान किस पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ? पीपल पेड़ के नीचे, बरगद पेड़ के नीचे, शीशम पेड़ के नीचे या आम के पेड़ के नीचे। प्रश्न नंबर 19, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ पीपल पेड़ के नीचे। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20, महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने को क्या कहा? महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने को क्या कहा? निर्वाण कहा, महापरिनिर्वाण कहा, कैवल्य कहा, विजेता कहा। महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने को क्या कहा? तो महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने को कहा था निर्वाण। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या नाम दिया गया? महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या नाम दिया गया? धर्म चक्र परिवर्तन, निर्वाण, महापरिनिर्वाण, अष्टांगिक मार्ग। प्रश्न नंबर 21, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या नाम दिया गया? तो मृत्यु की घटना को नाम दिया गया महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। प्रश्न नंबर 22, बुद्ध के पूर्वजन्म से संबंधित कहानियों का वर्णन किसमें मिलता है? बुद्ध के पूर्वजन्म से संबंधित कहानियों का वर्णन किसमें मिलता है? विनय पिटक में, सुत्त पिटक में, अभिधम्म पिटक में, जातक कहानियों में। बुद्ध के पूर्वजन्म से संबंधित कहानियों का वर्णन किसमें मिलता है? प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जातक कहानियों में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23, राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बना धर्म चक्र परिवर्तन किसका प्रतीक है?
राष्ट्र ध्वज के मध्य बना चक्र धर्म चक्र परिवर्तन किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक, शिक्षा का प्रतीक, बढ़ने का प्रतीक या उपदेश का प्रतीक है? तो वैसे तो भाई राष्ट्र ध्वज के मध्य जो चक्र बना है वो बढ़ने का प्रतीक है। पर इस समय चूंकि गौतम बुद्ध के पाठ से क्वेश्चन हो रहा तो हम बढ़ने का प्रतीक सही ना मानकर उपदेश का प्रतीक को सही मानेंगे। तो प्रश्न नंबर 23, राष्ट्र ध्वज के मध्य बना चक्र धर्म चक्र प्रवर्तन उपदेश का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 24, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम वर्धमान था, सिद्धार्थ था, शुद्धोधन था या चन्ना था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, सिद्धार्थ, शुद्धोधन, चन्ना। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान, सिद्धार्थ, शुद्धोधन या विजेता? महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, सिद्धार्थ, शुद्धोधन या ऑप्शन डी विजेता? तो प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। अगले प्रश्न पे आ जाएं। महावीर की माता का क्या नाम था? महावीर की माता का नाम त्रिशला, महामाया, वैशाली, प्रजापति। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला, महामाया, वैशाली या प्रजापति? तो प्रश्न नंबर 26, महावीर की माता का नाम त्रिशला था। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। गौतम बुद्ध की मां का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की मां का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की मां का नाम क्या था? प्रजापति, त्रिशला, महामाया या वैशाली? प्रश्न नंबर 28, गौतम बुद्ध की मां का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की मां का नाम था महामाया। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन, सिद्धार्थ, वर्धमान, चन्ना? प्रश्न नंबर 29, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 30, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? आनंद था,
उपाली था, चन्ना था या सिद्धार्थ था? महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? आनंद, उपाली, चन्ना या सिद्धार्थ? तो प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। प्रश्न नंबर 30 गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंथक, चन्ना, उपाली, सारथी? प्रश्न नंबर 30 गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंथक, चन्ना, उपाली या सारथी? तो गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम भाई कंथक था। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 31 बौद्ध अनुयायी दो संप्रदायों में बट गए, निम्नलिखित में से कौन सही है? बौद्ध अनुयायी दो संप्रदायों में बट गए, निम्नलिखित में से कौन सही है? हीनयान, महायान या उपर्युक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं? तो प्रश्न नंबर 31 बौद्ध अनुयायी दो संप्रदायों में बट गए, निम्नलिखित में से ये दोनों सही हैं, हीनयान और महायान दोनों सही हैं। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। अगले प्रश्न पे आ जाएं। आपकी पाठ्य पुस्तक से जो अभ्यास दिया रहता है वो प्रश्न, आपकी पाठ्य पुस्तक का अभ्यास का हल भी इसमें दिया जा रहा। इस पाठ से जो भी प्रश्न बन सकते थे वो प्रश्न खुद बना के आपके सामने भेजता हूँ। जो आपकी पाठ्य पुस्तक में अभ्यास दिया रहता है वो भी भेजता हूँ। तो चलिए पाठ्य पुस्तक के अभ्यास का हल करते हैं। अभ्यास प्रश्न 1 त्रिरत्न और अष्टांगिक मार्ग क्या है या किन से संबंधित है? लिखिए। त्रिरत्न और अष्टांगिक मार्ग क्या है, यह किन से संबंधित है? लिखिए। तो उत्तर है इसका उत्तर महावीर स्वामी के अनुसार त्रिरत्न निम्न हैं। महावीर स्वामी के अनुसार त्रिरत्न निम्न हैं। नंबर 1 सही बातों में विश्वास करना। नंबर 2 सही बातों को ठीक समझना। नंबर 3 उचित कर्म। यह जैन धर्म से संबंधित है। फिर इसका उत्तर देखें। उत्तर महावीर स्वामी के अनुसार त्रिरत्न निम्न हैं।
नंबर 1 सही बातों में विश्वास करना। नंबर 2 सही बातों को ठीक समझना। नंबर 3 उचित कर्म करना। यह जैन धर्म से संबंधित है। अगला देखते हैं भाई, अष्टांगिक मार्ग क्या है। अष्टांगिक मार्ग सरल मानवतापूर्ण व्यवहार के नियम हैं। अष्टांगिक मार्ग सरल मानवता पूर्ण व्यवहार के नियम हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग निम्न है। गौतम बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग निम्न है। नंबर 1 जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोच होना। नंबर 1 जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोच होना। नंबर 2 सही बात और कार्य करना। सही बात और कार्य करना। नंबर 3 सच बोलना। ये सच है भाई, सच बोलना ये सच है। नंबर 3 सच बोलना। नंबर 4 अच्छा कार्य करना। नंबर 5 अच्छे कार्य द्वारा जीविका अर्जित करना। इसको फिर से देख लें। अष्टांगिक मार्ग सरल मानवतापूर्ण व्यवहार के नियम हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग निम्न है। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोच होना। सही बात और कार्य करना। सच बोलना। नंबर 3 नंबर 4 अच्छा कार्य करना। नंबर 5 अच्छे कार्य द्वारा जीविका अर्जित करना। इसमें 5 हुए और 3 क्या हैं भाई, देखते हैं। 6 छठा है मानसिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास करना। छठवां है मानसिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास करना। नंबर 7 अपनी कार्य व्यवहार पर हमेशा नज़र रखना। नंबर 7 अपने कार्य व्यवहार पर हमेशा नज़र रखना। नंबर 8 ज्ञान प्राप्त के लिए ध्यान केंद्रित करना। नंबर 8 ज्ञान प्राप्त के लिए ध्यान केंद्रित करना। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो चलिए भाई, ये आप देख लिए। इसको 2-3 बार सेशन को देखें और वीडियो को सेशन को थोड़ा पीछे कर करके नोटबुक में लिखें भी। तो प्रश्न नंबर 1 त्रिरत्न और अष्टांगिक मार्ग हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। महावीर स्वामी द्वारा बताए गए 5 महाव्रत के बारे में लिखिए। महावीर स्वामी द्वारा बताए गए 5 महाव्रत के बारे में लिखिए। उत्तर। प्रश्न है महावीर स्वामी द्वारा बताए गए 5 महाव्रत के बारे में लिखिए। उत्तर है नंबर 1 जीवों को ना मारना। नंबर 2 सच बोलना। नंबर 3 चोरी ना करना। नंबर 4 अनुचित धन ना जुटाना। महावीर स्वामी द्वारा बताए गए 5 महाव्रत के बारे में लिखिए। जीवों को ना मारना, सच बोलना, चोरी ना करना, अनुचित धन ना जुटाना और इंद्रियों को वश में रखना। इंद्रियों को वश में रखना। तो ये 5
हैं भाई। पांचों को देख लें फिर से। जीवों को ना मारना, सच बोलना, चोरी ना करना, अनुचित धन ना जुटाना, इंद्रियों को वश में रखना। समझ गए आप। प्रश्न नंबर 3, गौतम बुद्ध द्वारा देखे गए 4 दृश्यों का वर्णन कीजिए। गौतम बुद्ध द्वारा देखे गए 4 दृश्यों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर गौतम बुद्ध अपने सारथी चन्ना के साथ कंथक घोड़े पर बैठकर बाग में घूमने गए थे। वहाँ रास्ते में 4 दृश्य देखते हैं। यही 4 दृश्य देखकर वो सन्यासी हो जाते हैं। तो वो चारों दृश्यों को आपको याद रखना है। 2-3 बार सेशन को देखें, याद करें और नोटबुक में लिखें। वो 4 दृश्य क्या था? एक बूढ़े एवं कमजोर आदमी को देखना, पहला दृश्य। एक बूढ़े एवं कमजोर आदमी को देखना पहला दृश्य था। दूसरा दृश्य, एक बीमार व्यक्ति को देखना। एक बीमार व्यक्ति को देखना, ये गौतम बुद्ध ने दूसरा दृश्य देखा। तीसरा दृश्य क्या था? एक मृतक को मृत्युशैया पर देखना। तीसरा दृश्य गौतम बुद्ध ने देखा, एक मरा हुआ व्यक्ति को लोग मृतशैया पर लिटाकर लेकर जा रहे थे। तो तीसरा दृश्य था एक मृतक को मृतशैया पर देखना। और चौथा दृश्य क्या था भाई? एक प्रसन्न चित्त साधु देखना। एक प्रसन्न चित्त साधु देखना। प्रसन्न चित्त साधु देखना चौथा था। ये चारों दृश्य बारी बारी से देखते हैं गौतम बुद्ध। चन्ना से बात करते हैं। चन्ना उनका सारथी था। तो गौतम बुद्ध पूछते हैं, क्या ये हमारे साथ भी होगा? और चन्ना बोलता है, अवश्य महाराज, आपके साथ भी होगा। और वो अपने जो जेवर, जो गहने, जो राजसी पोशाक पहने थे, सब सारथी को उतार कर दे देते हैं। और वहीं से वो संन्यास वस्त्र धारण करके चले जाते हैं जंगल में। वहीं पर वो सन्यासी हो जाते हैं। तो इस पाठ से बस इतना ही। जो प्रश्न इस किताब से बन सकते थे वो प्रश्न मैंने बनाए। जो आपकी किताब में था अभ्यास में, वो प्रश्न आपको हल करवाया। तो अब इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे और सेशन को कम से कम 2-3 बार देखें और नोटबुक में लिखें। तो चलिए अब हम सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।